हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना स्टडी ब्लॉग। तो यहाँ दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ, जो कि मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ और रोज़ आपको यही एक वीडियो दिखाती हूँ। मेरा दिखाने का एक ही मोटो है कि आप लोग भी इंस्पायर होइए और अपनी स्टडी में लगे रहिए, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और अभी मैं लूसेंट में पढ़ रही हूँ जलवायु। और ये पढ़ने के बाद, मैं लूसेंट पढ़ने के बाद मेरा एक बार महेश बर्नवाल को भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सबसे वीक, जिसको बोलते हैं वीक सब्जेक्ट है। तो जो वीक सब्जेक्ट है मैं उसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी हूँ, क्योंकि टाइम मिल गया है थोड़ा सा, तो क्यों ना वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए। बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे पढ़े हुए हैं और सारे रिसोर्स से मैंने पढ़ रखा, तो अब लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ। और ज़्यादा रिसोर्स को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है और नया करने में थोड़ा लगता है कि हाँ टाइम जाता है। और बार बार इसी का रिवीजन करते हुए मैं आपको दिखूँगी, हर वीडियो में आपको लगेगा कि मैं लूसेंट ही पढ़ती हूँ। तो मेरे ख्याल से लूसेंट में इतने सारे आपको डेटा मिल जाते हैं, जो एग्जैक्ट कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, कभी कभी क्या, ज़्यादातर डेटा तो आपको इसी से याद करना, फैक्चुअल चीज़ इसी में है। और इसके फैक्ट अगर आते हुए आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ लूसेंट से की हुई चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, लूसेंट में जो चीज़ें हैं अगर उसको नहीं कर पाते हैं तो बहुत बुरा लगेगा। एग्ज़ाम वाले दिन आप आके लूसेंट अगर खोलेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि लूसेंट को सबसे पहले तैयार कर डालो, इतना तैयार कर डालो कि इसमें से क्वेश्चन आए तो एक भी छूटने ना पाए। मेरा तो यही मानना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी लूसेंट रहती है, सेकंड पे मैं पूर्वालोकन रखती हूँ हर सब्जेक्ट का। तो जब मैं लूसेंट ख़त्म कर देती हूँ तो पूर्वालोकन स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा ऐसे चलता रहता है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन, उससे पता ये चलता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एक टॉपिक से क्वेश्चन कितनी बार कैसे घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो पूर्वावलोकन का सिर्फ यही रोल है और याद करने में भी आराम रहता है। तो पूर्वावलोकन का थोड़ा बहुत नोट्स मैं बनाई हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको। थोड़ा बहुत हिस्ट्री का बनाया है, मिडिवल हिस्ट्री का तो आप जानती हैं कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं, तो उसका मैंने बनाया है पूर्वावलोकन से ही। घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, बट जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे सिर्फ घटना चक्र से आपका कुछ होने वाला नहीं है। घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और एक रिसोर्स फॉलो करना ही पड़ेगा, आप चाहे जो उठा लो। मैंने लूसेंट लिया है और हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुकी हूँ स्पेक्ट्रम से बहुत पहले ही, तो अभी मैं उसको नहीं उठाने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं लूसेंट पे ही डिपेंड हूँ हर सब्जेक्ट के लिए। और बाकी मैं जियोग्राफी महेश बर्नवाल से एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि टाइम है मेरे पास। हिंदी तो 3 रिसोर्स में फॉलो कर, हरदेव वारी, घट्टा चक्र, आदित्य पब्लिकेशन, और मेरे पास PN पांडे भी है, तो उसको भी मैं कभी कभी रिवीजन कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ और मैंने कहीं टिक नहीं किया है। आगे भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी मैं कैसे क्या पढ़ाई कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अभी इसी पे डिपेंड हूँ। और मेरा टाइम मैनेजमेंट आप देख ही सकते हैं, कभी सुबह का रहता है, कभी दिन का रहता है, कभी रात का रहता है। रात वाला तो मैं शूट ही नहीं करती हूँ, रात में क्या शूट करना अकेले बैठ के। और टाइम मिलता है तभी मैं शूट करती हूँ। जब मेरा बेबी सो रहा होता है मैं शोर शराबे में कोई शूट नहीं करती हूँ, और ना ही मैं किसी को दिखाती हूँ कि नहीं मैं बहुत पढ़ रही हूँ, नहीं मुझे शूट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे पास कोई हेल्प है, जो करना है खुद से करना है, सारा काम आपको खुद से करना है। एक हाउसवाइफ जो होगी वो समझ सकती होंगी कि आपको सब काम खुद मैनेज करना। अगर आप वीडियो बनाने का सोच रही हैं तो आपका जाता है टाइम, फिर अपने अच्छे टाइम में हम लोग लगा देते हैं तुरंत पढ़ाई करने में, कि सोचते हैं कि चलो टाइम मिला है तो पहले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होता है, बाद में वीडियो बनाना और ये सब कुछ हो पाता है हम लोगों का। तो मैं भी वही करती हूँ और जितना हो पाता है मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर के दिखाती हूँ, भले ही रोज़ का ना दिखा पाऊँ लेकिन कुछ ना कुछ अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, कोई एक मुझसे इंस्पायर हो जाए, कोई एक लड़की। और लड़कियों को तो हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम।
हमेशा बोलूँगी, हर वीडियो में बोलूँगी। और मेरी इंस्पिरेशन जो रही हैं वो मैं आपको बता दूँ, IAS अनु कुमारी मैम रही हैं हमेशा से ही। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, इतनी स्वीट हैं वो। और फिर लोग कहेंगे कि उन्होंने तो अपना बच्चा छोड़ के, ठीक है उनके पास थे लोग देखने वाले तो उन्होंने छोड़ दिया, तो हमारे पास नहीं है ना, हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको जो टाइम मिला है हमें मैनेज करना है। और मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ RO की तैयारी कर रही हूँ। ना मैं यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रही हूँ, ना मैं उसका पेपर देने जाऊँगा। मेरा एक ही फोकस है कि RO के लिए अच्छे से पढ़ाई करना, और मेरा कोई फोकस नहीं है। टीचर की वैकेंसी भी सुनाई देती है, बट मैं अभी उस पर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं DLED की हुई हूँ और मेरा DLED हो चुका है। सब सारे टेट क्लियर हैं मेरे, यूपी टेट, CTET। तो वैकेंसी आती है तो देखते हैं, नहीं तो फिलहाल मेरा पूरा का पूरा ध्यान RO पे है। और आप देख रहे हैं कि मैं कितना बोल बोल के पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना स्टडी ब्लॉग। और आज मैं ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं सुबह उठ गई तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मैं नहीं उठ पाती है तो डे का स्टडी रूटीन में रखती हूँ। और डे में मेरी शुरुआत होती है 10 बजे के बाद ही। 10:30 11 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। 11 से 12, 12 से 1 सबसे पहले मैं लूसेंट ही पढ़ती हूँ। मैं लूसेंट को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, आप लोग देख ही रहे, हर वीडियो में मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। उसमें फैक्ट है। और RO जो है वो फैक्ट बेस ही है। मैं ये नहीं कहती कि आप समझ के मत पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। तो फैक्ट याद करना ज़रूरी है, बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। और करंट अफेयर के लिए आपको पता ही है, तो आई दृष्टि पढ़ी है तो दृष्टि प्रतियोगिता दर्पण, या तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर आप चाहे नोट्स बना सकते हैं, बार बार वही वीडियो देख सकते हैं। इतना मैं करती हूँ। और बाकी सारे सब्जेक्ट चल ही रहे हिंदी में, आपको बता ही दिया है मैंने पिछले वीडियो में कि हिंदी में मैं क्या पढ़ रही हूँ। और मैं अपना रूटीन ऐसे मैनेज करती हूँ, अगर मैं दिन में नहीं पढ़ पाई तो मैं रात में मैनेज करती हूँ। और अगर मैं सुबह नहीं उठ पाई तो मैं दिन में मैनेज करती हूँ। तो एक बच्चे के अकॉर्डिंग मुझे सब मैनेज करना होता है, क्योंकि मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है। आप अगर आपके पास एक बेबी है और आपकी मैरिड लाइफ है तो आपका फिक्स रूटीन नहीं बन पाता है, खासकर बेबी होने के बाद। उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जब वो सोती है तभी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। और अगर मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ तो सबसे पहले मैं हिंदी उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर वो आसपास भी है और आपको हिंदी पढ़ना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको समझना नहीं है, आप पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ याद करना है, मेमोराइज़ करना है, रिवीजन चल रहा होता है आपका, तो हिंदी से काम चल जाता है। बट जब वो सो जाती है तो मैं ऐसे सब्जेक्ट GS के कुछ पार्ट, जैसे मैं ज्योग्राफी आजकल चल रहा है, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ साथ मैं पॉलिटी भी पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैंने लूसेंट से ख़त्म कर लिया है, बट अब मैं घटना चक्र लगा रही हूँ ज्योग्राफी का। और मेरा ट्रिक ये है कि मैं टिक नहीं करती हूँ, कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होगी तो डबल स्टार बना दूँगी, या ऐसे मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कोई कम इम्पॉर्टेंट, हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट आप अगर उसको हाईलाइट कर दोगे, या फिर आप घटना चक्र में भी आंसर भी हाईलाइट कर दिया मैंने, तो बाद में जब मुझे रिवीजन करना होगा, पेपर का कोई पता नहीं है, और आंसर हाईलाइट कर देंगे तो आंसर मुझे पहले ही दिख जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये मेरा ट्रिक है, सब लोगों का अलग अलग ट्रिक होता है, मैं अपना ट्रिक बता रही हूँ। तो मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, और उसके नीचे का डिटेल पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर 1-2 बार पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट और सेकंड टाइम ज़रूर डिटेल पढ़ती हूँ। और मैं टिक नहीं करती, कोई भी आंसर मैं टिक नहीं करती हूँ। तो ये मेरा ट्रिक है। बहुत लोग, आप में से बहुत लोग ऐसा ही करते होंगे, बहुत लोग टिक कर देते होंगे, हाईलाइट कर देते होंगे आंसर की वजह, आंसर ही। बट आंसर से ज़्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट जो डिटेल दी होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यही है मेरा ट्रिक और यही है मेरा रूटीन। देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। अगर आपको सही लग रहा हो तो कमेंट करिए प्लीज़, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे लगेगा कि हाँ किसी को बेनिफिट हो रहा हो, कोई मेरी जैसी लेडी होंगी जिनको बेनिफिट हो रहा हो। टाइम मैनेजमेंट का बहुत लोगों का नहीं हो पाता है,
कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, बट एक ही दिन परेशान होना है, रोज़ रोज़ नहीं होना कि हाय आज ये टाइम पे नहीं हुआ तो अब मेरी पढ़ाई नहीं होगी, रुक गई है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक दिन आपका नहीं बन पाता तो वो दिन छोड़ ही दीजिए। हाँ, दूसरे दिन से फिर सोचिए कि कैसे हो पाता, सोचा करिए आपकी आपका ये अगर इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है, आपका बेबी परेशान कर रहा है या फिर आप काम नहीं हो पा रहे हैं, तो टाइम देखिए आपको उतना पढ़ना है तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। या तो रात में पढ़िए उठ के 12-1-2 तक, या तो आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। दिन में तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, बट दिन में आप हिंदी पढ़ सकते हैं, बच्चे के साथ-साथ उसको लर्न करना रहता है। तो लिख-लिख के याद करिए। हिंदी का एक ट्रिक मैं जो जानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन या तो आप लिख-लिख के याद करिए, बोल-बोल के, लिख-लिख के, जैसा हो सके आप याद करिए। तो ये है मेरा छोटा-सा ट्रिक। बाकी डेली वीडियो आती रहेगी, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ, अपडेट मिलता रहेगा। आप चाहे तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं या फिर आप हमें बता सकते हैं कि और मैं मुझे क्या ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेरे से अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छी तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उनको भी ट्रिक पता होगा। तो देखते रहिए ब्लॉग, और डेली का स्टडी रूटीन में अब शेयर कर रही हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि अगर एक एक लेडी भी मेरे से इंस्पायर हो पाई या फिर मुझे देख के उसे लगे कि हाँ ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मोटो ही यही है कि मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो 200-250 लोग हैं सब्सक्राइबर, उसमें से भी 50 या 100 लोग ही देखते हैं। बाकी शॉर्ट्स तो बहुत सारे लोग देखते हैं, शॉर्ट्स तो किसी में भी आ जाता है, मगर टॉप वीडियो 30 से 35 लोग ही देखते हैं। तो उस 30 से 35 लोग भी अगर लगे रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।